हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कहीं जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। इससे पहले मैं वीडियोस में मैं मध्य का प्राचीन भारत का इतिहास करा चुकी हूँ, जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो वीडियो। एक ही वीडियो में मैंने जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी एक वीडियो में कराए हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास मैं एक वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लेके मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भी मैं एक ही वीडियो में कवर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर पहले चैनल पे प्राचीन भारत का इतिहास देख सकते हैं और उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दे रखा है, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वो कौन था? हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये क्वेश्चन हमारा बीपीएससी एग्जाम में 2005 में पूछा गया और हमारा जो बीपीएससी एग्जाम प्रीम पूछा गया था 2011 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो क्या है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो जो कुतुब मीनार था वो किसके द्वारा जो था उसको कंप्लीट यानी कि पूरा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों के द्वारा क्या किया गया था? पूरा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके प्रथम आख्ताब प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ताब प्रदान किया था? तो किसको प्रथम आख्ताब प्रदान किया था? कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी ने। तो किसे किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का, कह रहे हैं कि कहाँ का? बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन सा? मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था वो कौन था? तो देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल अगर पढ़ें तो इधर रखा है, मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास यासुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदत पर कब्जा कर लिया था। उसने 1202 से 3 के आसपास बंगाल आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वो बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भारत पर क्या दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मोइनुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तकबाते नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका मोहम्मद गौरी के क्या अंतर? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? यहाँ पे क्या है? तो क्या था? बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे आ जाएगा 7, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ? तकबाते नासिरी से। किससे प्राप्त हुआ? तकबाते नासिरी से। देखिए अभी इससे पहले पढ़ा था तकबाते तबकाते नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो विध्वंस जो किया था वो किसने किया था? वो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो किसे किया था? तो किसे किया था? मलिक जानी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 10 है, वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो किसने बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा जिसने शासक, तो वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो बलबन। तो कौन था यहाँ पे? हमारा बलबन है। कौन है? बलबन एक मुस्लिम प्रथम शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11 है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी?
रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौ की जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई? तो यहाँ पे अपनाई थी बलबन ने। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बर्नी ने ये कथन जो था वो किस सुल्तान के लिए किया था? तो यहाँ पे किसके लिए किया था? यहाँ पे किस सुल्तान के लिए किया था? तो यहाँ पे किया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो किसकी मृत्यु हुई थी मंगोलों के द्वारा? तो किसकी हुई थी? जफर खां की हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो उनके पति का नाम था, तो उनके जो पति का नाम था वो क्या था? तो राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था वो कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16 है। किस सुल्तान ने के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो खालिसा भूमि जो थी अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, अलाई दरवाज़ा। कौन सा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो था किस सुल्तान ने करवाया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जहाँ पर नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किया था? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल्फ शफा क्या था? तो दार उल्फ शफा जो था फिरोज का तुगलक दार उल्फ शफा क्या था? तो दार उल्फ शफा जो था वो क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दार उल्फ शफा जो था वो क्या था? एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को क्या दिलवाया था? रोजगार दिलवाया था। किसने दिलवाया था? जो बेरोजगार थे उनको रोजगार फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके ज़्यादा से ज़्यादा दरबार में क्या थे? गुलाम थे। किसके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा क्या थे? गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किसने उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फारसी यात्री कौन से यात्री? फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो किसके राजा के शासनकाल में आया था? फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। कब आया था? देवराय सेकंड के आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कहने के किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो किस वंश का हुआ था? तो ये हुआ था सैयद वंश का। किस वंश का? सैयद वंश का हुआ था। किसका हुआ था? सैयद वंश का हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? तो किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ पर क्या है? अब आगरा है। तो कौन सा था? किसने बताया था? जो सिकंदर लोधी ने। किसने? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। इसमें जो थे कौन थे? हरिहर एवं बुक्का नामक। कौन थे? हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हरिहर बुक्का दो भाइयों की इस राज्य की राजधानी हम्पी और तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीना था तो किसने छीना था? ये हरिहर सेकंड ने छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजय
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो किसके साथ लड़ा था? यहाँ पे कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 29 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी? यहाँ पे भू स्वराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है वो कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिलता है वो आपका कहाँ मिलता है? तो हम्पी के खंडर विजयनगर साम्राज्य के प्राचीनतम राजधानी के प्रतिनिधित्व करते विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं उपलब्ध है। तो हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। तो यहाँ पे कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? यहाँ हम्पी में मिलता है। हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। तो दीवाने अर्ज जो विभाग है वो जो डिपार्टमेंट है वो किससे संबंधित है? तो रक्षा विभाग से संबंधित है। किससे? तो दीवाने अर्ज अथवा अर्ज मुताबिक सल्तनत काल के सौजन्य विभाग अधिकारी को होता है। दीवाने अर्ज मुगल युग का था, दीवाने अर्ज कहलाता है। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तो ये जो थी वो किस विभाग से संबंधित था? तो किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने आरिज अथवा आरिज मुताबिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का, इस विभाग से सैन्य विभाग से का एक मुख्य प्रमुख अधिकारी था और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता है। दीवाने अर्ज कहलाता है। यहाँ पे क्या है? दीवाने अर्ज। तो यहाँ पे किसका कहलाता है? तो यहाँ पे जो आरिज मुमालिक तो आरिज मुमालिक, तो इसका जो आंसर होगा वो इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तो किसने की थी? तो यहाँ पे क्या है? सैन्य विभाग। तो यहाँ पर क्या आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो क्या थी? रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने के बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? अलाउद्दीन हसन था। बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? अलाउद्दीन हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34 है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी जो प्रथा थी वो किससे थी? मराठा भू स्वराज प्रथा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो कौन भूमि उत्पाद पर, भूमि के उत्पाद पर लगने वाला, यानी कि जो भूमि पे जो फसल की जाती है, उत्पाद किया जाता है, उस पर लगने वाला कर को इंगित करता है। कौन इंगित करता है? तो कौन करता है यहाँ पे? इंगित करता है। तो कौन करता है यहाँ पे? इंगित खराज करता है। और दूसरा क्या है आपका? खराज करता है। तीसरा उच्छिष्ट करता है और चौथा क्या है? मुतकई करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36 है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई अथवा आधा राजस्व आधा स्वराज के रूप में दावा किया था? तो आधा स्वराज के रूप में दावा किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू स्वराज नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू स्वराज के रूप में निश्चित किया था। किसने किया था? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कहें कि शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने किया था? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1523 ईस्वी में इस्लाम शाह ने अपने ही सैन्य टुकड़ियों को 50 इस्लाम शाह ने 50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। स्वतः शेर शाह के समय में ही सैन्य विभाजन की ये प्रणाली प्रचलित थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? ई माना है। तो क्या माना है यहाँ पे? जो उत्तर माना है वो क्या माना है? यहाँ पे ई माना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39 है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 है, जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? तो जवाबित का जो संबंध है वो किससे है? हमारा जवाबित का जो संबंध है वो किससे है? राज्य कानून से। किससे है? राज्य कानून से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है सल्तनत काल के सिक्के टंका शशगनी एवं जीतल किस धातुओं के थे? तो किस धातुओं के थे? कब कौन से धातुओं के थे? तो चांदी तांबा के थे। किसके थे? चांदी तांबा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे कहना है भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो कागज़ का प्रयोग हुआ था वो प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकाते नासिरी का लेखक था मिन्हाज उस सिराज था। कौन था? मिन्हाज उस सिराज था। देखिए यहाँ पे आंसर दे भी रखा है। तबकाते नासिरी का जो लेखक था वो कौन था? मिन्हाज उस सिराज था। मिन्हाज उस सिराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है सभी वे भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। जैसे कि आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे जो आपके स्टूडेंट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो किससे किया था? अलाउद्दीन खिलजी से निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या किया था? भेंट करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बारहमासा बारहमासा की जो रचना की थी वो किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में जो पानीपत का युद्ध था उसमें जो था बाबर की जीत थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो क्या था यहाँ पे जो उसकी सैन्य कुशलता थी। क्या थी? सैन्य कुशलता के कारण जो था बाबर ने अपने क्या थी उसको जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 47 ताजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुके बाबरी जो थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? कौन सी बाबरी? तुजुके बाबरी जो थी किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 48 है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कौन से दुर्ग पर? चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कौन सा आक्रमण? पहला आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किसने अपने निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने बादशाह पति के लिए कौन सा पति? बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन है क्वेश्चन हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे पीरियड में पूछ चुके हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार सही क्रम में अंकित करना है। तो जो हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे उनको तिथि के क्रम के अनुसार लगाना है। युद्ध स्थलों के नाम नीचे लिखे अंकित हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो हुमायूं ने लड़ा था वो क्या था? देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। सबसे पहले कहाँ लड़ा था? तो देवरा चौसा कन्नौज और सरहिंद में लड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 52 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो किसने सबसे पहले हजरत की उपाधि अपनाई फिर उसके बाद क्या थी? सुल्तान की। तो किसने थी? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो कौन थे? हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था? तो किस मुस्लिम यात्रा ने जो था तीर्थ यात्रा को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तीर्थ यात्रा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। किसने किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है क्वेश्चन नंबर 56 अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने जो था बिहार और बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो कब मिलाया था? ये मिलाया था 1576 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो किसके, भारत में किसके शासनकाल, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जब इंग्लिश इंडिया ईस्ट कंपनी का गठन हुआ था? तो कब हुआ था? वो हमारा अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 58, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो थी लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 58 है क्वेश्चन नंबर। तो आईने अकबरी जो थी लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। यहाँ पे कह रहे हैं इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 है, पर चिनकारी यानी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पिटरा ड्यूरा जो है वो किससे संबंधित? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो कह रहे हैं कि दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की क्या करना? नक्काशी करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? तो मध्यकाल जो था, मध्य पीरियड था, उसमें जो बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई शब्द का जो अर्थ था वो क्या था? तो क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। क्या था? लगान निर्धारण का तरीका था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? कह रहे हैं कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए क्या बनवाए थे? कारखाने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? हुमायूं ने बनवाए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए यहाँ पे आंसर कोई दे नहीं रखा है। तो देखिए अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। चित्रित कौन है? अमीर हमजा। ये हुमायूं काल में चित्रित होता आरंभ हुआ है और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। तो क्या ये होता कहने के दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दास्तान यहाँ पे बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार कराने में 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब दुस्सद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27x20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियों के एक तरह चिपकाए हुए हैं। ये ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद के वितरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64 है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ था वो किसके दरबार में हुआ था? किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 65 है, दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किसके थे? अकबर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो कहने के मुगल चित्रकला, कौन सी चित्रकला? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो किसके नेतृत्व? जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली जो थी किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो किसने किया था? यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने किया था? तो विलियम फिंच के अनुसार। तो किसने किया था? यहाँ पे विलियम फिंच के अनुसार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर किसे किया जाता है? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन था? सुल्तान जैनुल आबदीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने यहाँ पे शुरू की थी? तो किसने की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जड़ क्या थी? तो ईरान के मुगल शासकों के बीच झगड़ों की जो जड़ थी वो क्या थी? झगड़ों की जड़ थी वो कंधार थी। क्या थी? कंधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? हमारा
शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा था? तो किसने कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। किसने किया था? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का क्या अर्थ था? औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका क्या अर्थ था? तो जिहाद का यहाँ पे अर्थ पूछा है, तो जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लाम था। क्या था? दारुल इस्लाम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है पटना में किस सिख गुरु को जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था पटना में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब कौन था? तो मुहतसिब जो था वो था लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन जो था उसमें जो था मददे माश है, ये किसे इंगित करता है? तो ये कहता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कहाँ मयूर सिंहासन पर बैठने वाला क्या था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो दिया था शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने। तो जो ये मैंने आज आपका कराया है, जो आपका ये जो कराया था वो कब क्या कराया था? तो आपका जो हमारा था आधुनिक भारत का जो आधुनिक नहीं मध्यकालीन भारत का जो इतिहास था उसमें आपके 79 क्वेश्चंस थे, वो सभी क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका लेकर आऊँगी आधुनिक भारत का इतिहास कराऊँगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कराते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।